हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बूम एपिसोड 28, जहां तुम्हें इस वीक के सुपर हीरो पॉप कल्चर से रिलेटेड अपडेट्स मिलेगी, वो भी एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉर्म में। तो काफी टाइम से ये बातें चल रही है कि वेनम को एमसीयू में लाया जाएगा। तो अब एक और इनसाइड सोर्स से ये खबर आई है कि केविन फाइगी वेनम को सीक्रेट वॉर्स में लाना चाहते हैं। अब कुछ टाइम पहले अगर तुम्हें याद हो तो अपने ब्रूस बैनर भाई साहब ने भी एक स्पॉइलर दिया था, मैंने अपडेट बूम के एपिसोड में बताया भी था। तो बंदे ने बोला कि आई एम 1000% श्योर कि स्पाइडरमैन फ्यूचर में एक एलियन से लड़ेगा। अब यहाँ पर एलियन का सीधा इंटेंट वेनम से ही है, क्योंकि एमसीयू में अभी एक वेनम का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब उसे यूज कब करेंगे ये तो देखा जाएगा, पर तुम्हें याद दिला दूं तो सीक्रेट वॉर्स में वेनम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ तक कि पुराने वाली सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक का मेन पोस्टर ही स्पाइडरमैन को वेनम के साथ में शो करता है। इसके साथ ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद अगला आने वाला एमसीयू का प्रोजेक्ट होगा विजन क्वेस्ट, और तुम जितना सोच रहे हो ये सीरीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डूम्सडे के लिए। तो इसके टीजर को प्रेजेंट करने के लिए आरडीजे, टॉम हिडलस्टन और पॉल बेटनी आए, जो विजन का रोल प्ले करते हैं। तो ये सीरीज वहां से स्टार्ट होगी जहां पर व्हाइट विजन अपने पर्पस की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में पुरानी धुंधली यादें हैं जब उसे स्वॉर्ड वालों ने फिर से बनाया बिना इमोशंस के। अब उसे मार्वल में हुए इवेंट्स की क्लिप्स दिखती है अपने दिमाग में, जहां पर जेम्स स्पैडर भी रिटर्न कर रहे हैं इन रोल ऑफ अल्ट्रॉन बट इन ह्यूमन फॉर्म। साथ ही विजन के बच्चे स्पीड की भी उसे धुंधली यादें दिखेगी। जार्विस और फ्राइडे की वॉइस भी रिटर्न कर रही है, और ये वांडा विजन की ट्रिलॉजी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेगी। और इस सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके शो रनर है टेरी मैटलेस, जिसने पिकार्ड और 12 मंकीज जैसी सीरीज बनाई है। तो ये कुछ बवाल माल मिलने वाला है। इसके साथ ही एक गंदी खबर एक्सपेंडेबल से। अब इस फ्रेंचाइज की मूवीज तो तुमने देखी ही होगी, ये जानी जाती है 80s और 90s के बेस्ट एक्शन स्टार्स को एक साथ लाने के लिए, और पहली 3 मूवीज काफी ज्यादा बैंगर भी थी। पर इन्होंने 4th मूवी में सोचा कि एक फीमेल कास्ट को महत्वता दी जाए, और फिर मेगन फॉक्स को इसके लीड फेसेस में उतारा गया। मूवी बहुत गंदी पिटी, फ्लॉप हुई और गालियां खाई, पर इन गलतियों से ये समझने वाले कहां पर है। अब मेकर्स चाहते हैं कि एक पूरा अलग ही स्पिन ऑफ आए जिसमें सारी फीमेल लीड हो। अब तुम खुद समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी गालियां खाने वाले हैं। ओशियन फ्रेंचाइज से ये लोग अभी तक कुछ भी नहीं सीखे, क्योंकि उन्होंने भी ओशियन 8 निकालकर सेम ही गलती करी थी। इसके साथ ही सैम रेमी भाई साहब की तरफ से एक काफी बढ़िया मूवी की अपडेट सामने आई है। तो 1978 में एक मूवी आई थी मैजिक, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, जिसका रीमेक अब सैम रेमी बनाने वाले हैं। उस मूवी में मेन लीड थे एंथनी हॉपकिंस अपने ओडिन चाचा, और इसे डायरेक्ट किया था रिचर्ड एटनबरो ने। अब इन्होंने और भी मूवीज डायरेक्ट करी है, पर तुम इन्हें जानते होगे जुरासिक पार्क के बूढ़े चाचा जॉन हैमंड के कैरेक्टर से। हाँ जी, ये वही है। तो अब सैम रेमी इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। बंदा 2009 में ड्रैग मी टू हेल बनाने के बाद में से इतने साल हॉरर जॉनर से दूर रहा था, जहाँ इस साल बंदे ने बनाई सेंड हेल्प, और उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी हुई, उसने कलेक्शन भी काफी अच्छा किया था। पर मैंने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है, जल्दी देखूंगा, मेरी खुद की वॉच लिस्ट में वो मूवी है। इसके साथ ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बिहाइंड द सीन्स का एक छोटा सा क्लिप रिलीज किया गया। साथ ही अपने बैनर भाई ने भी एक नया पोस्टर भी दिखाया, जो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। और जो क्लिप थी उससे ये चीज भी कंफर्म हो रही है कि स्पाइडरमैन का एक फाइटिंग मोन्टाज हमें देखने को मिलेगा, और शायद वो थ्रू आउट द सीजन्स या फिर ईयर्स हो सकता है। मतलब एक क्लिप में स्नोफॉल भी दिख रही है, और जो ट्रेलर में सीन्स थे छोटे छोटे विलन्स को पेलने वाले, वो इस मूवी के ओपनिंग सीन में ही निकल जाएंगी। इसके साथ ही पनिशर वन लास्ट किल पर भी बात कर लेते हैं। तो ये स्पेशल प्रेजेंटेशन लोगों को काफी पसंद आया, इसका एक्शन, गोर और स्टोरी को लेकर। पर लोग इसके बुरे सीजीआई को लेकर खुश नहीं है। काफी लोगों ने वो छत से कूदने वाले सीन को क्रिटिसाइज किया, और अब तक तो वो एक मीम बन गया है कि एक शो में PS3 वाले गेम के ग्राफिक्स जैसा फील हो रहा है। और काफी लोग इसे AI भी बोल रहे हैं कि इसमें AI यूज हुआ है। पर इस चीज को क्लियर करते हुए मार्वल स्टूडियोज की तरफ से कुछ फोटोज भी शेयर करी गई है बिहाइंड द सीन्स की, जिसमें वो सीन प्रैक्टिकली शूट होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टंट डबल के साथ में। और जो इफेक्ट्स यूज किए गए हैं वो बस मेन एक्टर और स्टंट डबल के फेस को स्वैप करने में यूज किए गए हैं। अब सारा फंबल वहीं हो गया, इसलिए इतनी दिक्कत आ गई। पर मुझे तो ये स्पेशल अच्छा लगा, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। मतलब द बॉयज जैसा कांड तो इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि द बॉयज का सेकंड लास्ट एपिसोड आया, और शायद जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका फाइनल एपिसोड भी आ गया होगा, जिस पर भी मैं बिल्कुल बात कर लूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो। पर सेकंड लास्ट एपिसोड तक ये फील ही नहीं हो रहा है कि ये एक फाइनल सीजन है। वही टाइम पास, वही होमलैंडर की हरकतें चल रही है, और साला अब तो ये भी सुनने को आ रहा है कि सोल्जर बॉय नींद में ही रहेगा, अब वो फाइनल एपिसोड में दिखेगा भी नहीं। और ये सीजन 5 आधे से ज्यादा तो इसके आने वाले स्पिन ऑफ वॉट राइजिंग की ही मार्केटिंग कर रहा है। पर एक अच्छी चीज सामने आई है, इसका लास्ट पोस्टर जो एग्जैक्ट कॉमिक जैसा फील हो रहा है। अब कुछ भयंकर दिखा दे इस लास्ट के 1 घंटे में, तो लोग गालियां नहीं देंगे और थोड़ा अच्छा भी लग जाएगा। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, और अगर तुमने इसका अभी तक लास्ट एपिसोड देख भी लिया है तो उसके ओपिनियन भी बता दो। इसके साथ ही मैट रिव्स अपना भौकाल लेकर आ रहे हैं द बैटमैन 2 के साथ में, जहां पर वो ऑफिशियल कास्टिंग को एक के बाद एक रिवील कर रहे हैं विद देयर GIFs, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन, सेबेस्टियन स्टैन,
स्कारलेट जोहानसन, कॉलिन फेरल, एंडी सर्किन्स, जेफरी राइट, ब्रायन टायरी हेनरी, इटर्नल्स वाला एक्टर है ये, और गेम ऑफ थ्रोन से चार्ल्स डांस और सेबेस्टियन कोच। इसके साथ ही पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया ही था कि स्नोफॉल को देखकर लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि हमें मिस्टर फ्रीज दिखने वाला है एज मेन विलन, तो उसको लेकर अब फैंस और भी ज्यादा सीरियस हो गए हैं। बाय द वे ऑफिशियली अभी तक इसकी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके साथ ही कुछ एक्टर्स के लिए ये साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा होने वाला है, जैसे एने हाथवे इस साल 4 मूवीज में आएगी, मदर मैरी, द डेविल वियर्स प्राडा 2, द ऑडिसी और वैरायटी। टॉम हॉलैंड द ऑडिसी में और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, और क्या पता अवेंजर्स डूम्सडे में भी आ जाए। ज़ेंडाया इन द ऑडिसी एंड ड्यून 3 और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। रॉबर्ट पैटिंसन इन ड्यून 3 और ऑडिसी। काफी ज्यादा फैला हुआ बिजनेस है। और अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस धमाका पर। तो माइकल मूवी ने अभी तक कलेक्शन कर लिया है $621 मिलियन का, और ये 700 कर लेती है तो इसका सीक्वल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा होता बहुत ही आसानी से दिखाई दे रहा है। जहां डोमेस्टिकली ये हाईएस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल बायोपिक मूवी बन गई है, पर वर्ल्ड वाइड में अभी बोहेमियन रैप्सोडी से थोड़ा पीछे है। इसके साथ ही ऑब्सेशन नाम की हॉरर मूवी रिलीज हुई, जिसे भयंकर हाइप मिल रही है विद 96% स्कोर, और इसकी ओपनिंग करी है 7 मिलियन के साथ में, जिसमें वही लीड एक्ट्रेस है जिसे तुमने सुपरमैन एंड लुइस में देखा होगा, मतलब मैंने तो वहीं देखा है। द डेविल वियर्स प्राडा 2 का भी कलेक्शन हुआ है $451 मिलियन, और इसने अपने फर्स्ट पार्ट को सरपास कर लिया है। और मॉर्टल कॉम्बैट 2 ने अभी तक माल कमाया है $85 मिलियन का, जिसका बजट था $80 मिलियन, पर इसे कम से कम 150 मिलियन के ऊपर तो जाना होगा फॉर बेटर प्रॉफिट मार्जिन। इसकी पिछली मूवी ने कमाया था $84 मिलियन ऑन $55 मिलियन बजट, तो ये इसके फर्स्ट पार्ट से तो अच्छा कमा लेगी, पर बजट भी बड़ा है तो कमाना भी ज्यादा पड़ेगा। और द शीप डिटेक्टिव ने कमाए हैं $34 मिलियन, जिसमें ह्यूग जैकमैन है। अब उनका बड़ा रोल नहीं है, पर मूवी फन है। तो ये थे इस वीक के बढ़िया और तगड़े अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब करो ऐसे ही अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।